हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे मॉर्निंग से। तो फ्राइडे तो खैर हम सबके लिए ही स्पेशल डे होता है। तो हमारे घर में तो स्पेशली ईद का दिन फ़ील हो रहा होता है फ्राइडे को। अच्छा, नमाज़ वैसे हम रेगुलर तो पढ़ रहे ही होते हैं, लेकिन ये होता है कि फ्राइडे को फिर स्पेशल फ़ील होता है। जैसे नमाज़ की तैयारी करनी होती है, लाज़मी गुस्ल करना होता है, कपड़े चेंज करने होते हैं और लाज़मी चावल बनाने होते हैं। तो आप लोग भी मुझे देखने वाले बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोगों के घर में भी ऐसा ही होता है। तकरीबन मैंने तो बचपन से जो शहर में देखा है, तो हमेशा हर किसी के घर में इसी तरह की रूटीन होती है फ्राइडे को कि बड़ी गहमा-गहमी लगी होती है। कपड़े प्रेस हो रहे होते हैं, उधर खाना बन रहा होता है और हमारा तो यही होता है कि फ्राइडे को तो हमने लाज़मी सारे काम 12 बजे से पहले ख़त्म कर लेने होते हैं। मेरे बचपन से यही रूटीन रही है। पिछले व्लॉग्स में भी शायद मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो हमारे तो घर में बचपन से ही यही रूटीन रही है कि फ्राइडे को फिर स्पेशल जो है जल्दी जल्दी सारे काम किए जाते हैं और खाने के जो सालन रोटी का जो झंझट होता है उसमें नहीं पड़ा जाता। बस डायरेक्ट से जो है चावल बनाए जाते हैं ताकि जल्दी फारिग हो जाए और फ़ौरन फिर नमाज़ की तैयारी करें, मर्द हों चाहे औरतें हों। और ज़्यादातर ये होता है कि सफाइयाँ वगैरह तो हम जो है जुमरात को ही कर लिया करते हैं। बस ये होता है कि ऊपर ऊपर से जो करना होता है, जो डेली की होती है, बस वो हमने फिर फ्राइडे को करनी होती है। तो बस मेरी भी कुछ इसी तरह रूटीन होती है। वैसे तो डेली मेरे ये काम लाज़मी होते हैं कि बेड बनाना और ये 2 साइड टेबल हैं, इनको तो लाज़मी मैंने हाथ मारना होता है। इनके ऊपर ना डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और डेली पिछले व्लॉग्स में भी मेरे ख़्याल है 1-2 दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सफाई की थी, लेकिन फिर से देखें कितनी बुरी हालत हो गई है। तो ये तो खैर यहाँ चलता ही रहता है, तो इनको तो मुझे डेली ही हाथ लगाना पड़ता है। मेरा तो खैर इतना यूज़ में नहीं आता साइड टेबल, लेकिन हस्बैंड का बहुत ज़्यादा आता है। तो बस ये छोटे-मोटे काम होते हैं जो मेरी डेली रूटीन में होते हैं। तो बस नाश्ते से फ़ारिग होके मैं ये समेट लेती हूँ, अपना कमरा साफ़-सुथरा कर लेती हूँ, हर चीज़ अपनी जगह पे रख देती हूँ। पानी की जो साइड टेबल पे बॉटल्स खाली हो जाती हैं, मेरी तो खैर नहीं होती, लेकिन मेरे हस्बैंड की हो जाती है। उनको आदत है कि वो रातों को उठ-उठ के भी पानी पिया करते हैं बच्चों की तरह। तो बस फिर उनकी खाली हो जाती है, वो फिर भर के रख देती हूँ। और ये है कि जो फैलावा होता है, मेरा तो इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, बस ये हस्बैंड की कुछ चीज़ें होती हैं जो वो आके इधर-उधर कहीं भी छोड़ देते हैं, तो बस उनको समेट के फिर अपनी जगह पे रखना होता है और सफाई करनी होती है। और सफाई भी फिर मैं यही करती हूँ कि डस्टिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि जो झाड़ू पोछा होता है वो फिर मैं डेली नहीं करती, इतनी मेरी हिम्मत नहीं होती। तो वो जो है फिर मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर लेती हूँ, दूसरे दिन कर लेती हूँ। तो बस यही मेरे रूटीन के काम होते हैं, जो कि मैं नाश्ता करके फिर उसके बाद अपने रूम को देख लेती हूँ, ये सारे काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन की तरफ जाती हूँ। क्योंकि मेरा तो यही होता है कि फिर मैं किचन में जाती हूँ तो फिर दोपहर का खाना भी जो कुछ करना होता है वो भी पहले से मैं डिसाइड करके और उसकी मैं तैयारी करके फिर ही किचन से बाहर निकलती हूँ। और कभी-कभी फिर यही करती हूँ कि अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर जैसे फ्राइडे होता है तो फिर तो मुझे टाइम मिलना ही नहीं होता, तो फिर मैं हाथ के हाथ ही अपने सारे काम करके फिर ही किचन से बाहर निकलती हूँ। तो बस आप लोगों से बातें करते-करते मेरा रूम भी साफ़ हो चुका है और अब मैं फिर बस ये है कि लास्ट में हस्बैंड के अपने कपड़े निकाल के जो भी हमने पहनना होता है वो निकाल के फिर मैं किचन की तरफ जाऊंगी। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि अच्छा हमारी कोशिश ये होती है कि फ्राइडे को हम दोनों सेम सेम मैचिंग करें कि जिस कलर के हस्बैंड ने अगर स्काई पहनने होते हैं कपड़े तो फिर मैंने भी स्काई ही, मेरा कोई सूट स्काई जो होता है या उसमें कुछ ऐसा होता है तो मैं वो निकाल लेती हूँ अपने लिए। हस्बैंड ने ब्लैक पहनना होता है तो मैं भी अपने लिए ब्लैक निकाल लेती हूँ। तो बस ये हमारा स्पेशल एक होता है कि हम दोनों को फ्राइडे के दिन सेम सेम कपड़े पहनने होते हैं, यानी कि सेम कलर के कपड़े पहनने होते हैं। तो बस ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये मैंने खुद स्टिच किया था। इसको जो है मैंने फिर फ्रॉक बनाया था जस्ट 2 पैनल्स में। तो और ये है कि फ्रंट से फिर मैंने ओपन शर्ट की तरह बनाया था, इस पे मैंने पल्स लगा लिए थे और नीचे से फिर मैंने ओपन ही रखा था। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ से पैनल्स जोड़े थे मैंने और इनको फिर प्लेटें दे दी थी। तो ये मेरा बड़ा प्यारा सा फ्रॉक बन गया था और इसके ट्राउज़र का बॉटम था उस पर भी मैंने इसी तरह की पेंटेक्स लगा ली थी। और इसी तरह फिर मैंने इसका जो नीचे जो बॉर्डर था घेर पर फ्रॉक का
उस पर भी मैंने एक रेड कलर के कपड़े पर पिनटॉक्स लगा के और जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से जो पल्स थे मैंने वो लगा लिए थे। और आस्तीनें मैंने सिंपल रखी थी बिल्कुल इसी तरह। और ये है कि नीचे से फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे कट छोड़ दिया था, ओपन छोड़ दी थी। तो बस ये मेरे कपड़े थे और ये मैंने पहने थे। और ये बहुत ही लाइट सा, हल्का सा, बिल्कुल बहुत ही नरम सा, मुलायम सा कपड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला मेरा सूट। तो बस फिर ये मैंने आपको डिटेलिंग दिखाई थी, ये मेरा हो चुका है। हस्बैंड के कपड़े मैं पहले ही प्रेस करके रख लेती हूँ और अपने में प्रेस नहीं करती। हाँ, मगर घर में पहनने होते हैं तो वो मैं नहीं करती, मुझसे नहीं होती इतनी हिम्मतें, इतनी मेहनतें। तो बस फिर मैं घर में जो पहने होते हैं वो मैं इसी तरह जो तय किए हुए होते हैं बस उसी तरीके से मैं उठा के पहन लेती हूँ। तो बस खैर उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। और ये मेरे नाश्ते के बर्तन देखें, गिनती के 4 बर्तन होते हैं। हाँ, नाश्ते के बर्तन बिल्कुल थोड़े से होते हैं, लेकिन वो भी ऐसे थोड़े से होते हैं कि मैंने जस्ट चाय के साथ पराठा बना लिया तो ठीक है। तो फिर तो बस इतने से ही बर्तन होते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर हस्बैंड कोई फरमाइश कर देते हैं तो उसके लिए फिर मेरे ज़्यादा बर्तन जमा हो जाते हैं। और अक्सर यही होता है कि हस्बैंड मेरे फूडी होने के साथ साथ मूडी भी हैं। तो बस उनको जो दिल करता है, मैं अक्सर खाना जो भी बनाती हूँ मैं उनसे पूछ के फिर ही बनाती हूँ। नाश्ता तो खैर मैं अपनी मर्ज़ी से ही बना लेती हूँ। मुझे वैसे नाश्ते बहुत पसंद है ना, पर्सनली मुझे नाश्ता करना, नाश्ता बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस ये होता है कि फिर हस्बैंड से कभी कभी पूछ लेती हूँ, और नहीं भी तो फिर हस्बैंड कभी कभी ख़ुद बता लेते हैं कि उनको आज ये खाना है या वो खाना है तो आज ये कर दें, वो कर दें। कभी कभी नहीं भी खाना होता है, नाश्ता नहीं भी करना होता तो कभी कभी नहीं भी करती हूँ। कभी उनको जस्ट नाश्ते में कुछ मीठा चाहिए होता है तो कभी वो बना देती हूँ। तो बस हमारा ये चलता ही रहता है। कोई एक जैसे लोगों का होता है ना कि नाश्ते में पराठा ही होता है या चाय ही होनी होती है, तो हमारा ऐसा कोई सीन नहीं होता। बस ये है कि हस्बैंड जो बोल देते हैं मैं उनको बना देती हूँ। हाँ, शुरू में मुझे भी, जब मैं कराची से आई थी, जब मेरी शादी हुई थी, तो मुझे भी आदत थी कि लाज़मी चाय पराठा ही होना है नाश्ते में। तो बस ये है कि मैं तो फिर खाती थी अपना वही, लेकिन हस्बैंड को आदत नहीं थी। यहाँ तो कोई किसी का तसव्वुर ही नहीं है कि कोई नाश्ते में चाय पराठा या रोटी या सालन कुछ इस तरह खाए। बस यहाँ सिंपल चाय पी जाती है और उसके साथ कुछ मीठा बनाया जाता है नाश्ते में। यहाँ पे हर कोई, हर घर में इसी तरह होता है। तो मेरे हस्बैंड को भी वही आदत थी। लेकिन ये है कि मेरे साथ रह रह के अब उनको भी शुक्र है कि उनको भी आदत हो गई है कि वो नाश्ते में कभी कभी चाय पराठा ले लेते हैं। कभी कभी क्या, मैं तो अक्सर चाय पराठा ही बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि कभी कभी अगर उनको याद आ जाता है पिछला, तो वो फिर फरमाइश कर देते हैं कि कुछ मीठा बना दो, तो फिर मैं उनको बना देती हूँ। तो बस जी, आप लोगों से बातें करते करते मेरा किचन का काम भी हो चुका तकरीबन, बर्तन भी धुल चुके। और ये है कि मेरी ये डेली रूटीन का हिस्सा हैं कि जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी तबीयत ठीक है, तो मेरे अंदर हिम्मत होती है तो मैं यही करती हूँ कि हाथ के हाथ ही टाइलों पर भी मैं हाथ मार देती हूँ। क्योंकि डेली अगर हाथ मार दिया जाए तो इतना गंदा नहीं होता। तो बस ये जो वॉश बेसन के फ्रंट वाली जो वॉल है इस पर भी मैं डेली हाथ मार देती हूँ। और जो मेरे चूल्हे के ऊपर वाली जो वॉल है उस पर भी मैं हाथ मार देती हूँ। स्लिप तो वैसे ही हर कोई ही साफ़ कर लेता है। तो बस फिर ये मेरे डेली के काम होते हैं, ये मेरे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं, आप लोगों को पता है फ्राइडे है और चावल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर मैं ये राइस भिगो रही थी। और फ्राइडे को फिर ये होता है कि चावल बनने के साथ साथ फिर कोई मीठी डिश भी बनती है। जैसे कुछ भी, जैसे कभी कस्टर्ड हो गया या कभी सूजी हो गई या कभी सेवइयाँ हो गई, इस तरह। तो बस ये है कि फ्राइडे को फिर चावल के साथ साथ ये स्पेशल डे होता है। तो बस फिर इसको हम गुजारते भी स्पेशल डे की तरह ही हैं। तो ये है कि बस यही होता है कि चावल के साथ साथ फिर मैंने फ्राइडे को तो लाजमी, वैसे अमूमन आम दिनों में भी मेरे बनता रहता है मीठा, लेकिन ये है कि फ्राइडे को फिर मैंने अपने आप को भी खुश करने के लिए फिर लाजमी कुछ ना कुछ मीठा बनाना होता है। तो हस्बैंड भी खुश हो जाते हैं। तो बस मैं वही करने लगी थी। बहुत दिन हो गए थे सूजी नहीं खाई थी, तो अब मैं सूजी भिगोने लगी थी। 1 कप यहाँ पे मैंने सूजी ली है। इसको मैं दूध में भिगोऊंगी। तो बस फिर इसको दूध में भिगो के फिर मैं इसको रख दूँगी साइड पे, जब तक मैं अपना खाना बना लूँगी।
तो बस ये मेरे खाने की तैयारी हो चुकी है। ये वेजिटेबल्स वगैरह सारी मैंने कट कर दी हैं। अब बस मैं चावल बनाने की तैयारी करूँगी। और ये है कि आज मैं लेट हो गई हूँ, बस ये व्लॉग बनाने के चक्कर में जो है ना बार-बार देखना पड़ता है, कैमरे को सेट करना पड़ता है, तो इस चक्कर में फिर बहुत लेट हो गई मैं। और ये है कि बस अब टाइम होने वाला है, हस्बैंड भी अभी आने ही वाले होंगे, तो मैं जल्दी-जल्दी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैंने जल्दी-जल्दी चावल बनाने हैं और उसके बाद फिर मैंने सूजी भी बनानी है और नमाज़ से पहले-पहले मैंने अपना काम ये सारा ख़त्म करना है। तो बस जल्दी-जल्दी बनने वाली रेसिपी आपको मैं बता देती हूँ कि मैंने फिर प्याज़ ब्राउन किया था और उसके बाद फिर मैंने टमाटर और आलू दोनों साथ डाल दिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। और मैं इसमें कोई चिकन वग़ैरह नहीं डाली। पिछले फ्राइडे को मैंने बनाया था तो वो झींगों में बना दिया था, लेकिन आज मैं चिकन वग़ैरह कुछ नहीं डाल रही। झींगे तो वैसे ही ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये है कि चिकन नहीं डाल रही। मेरे हस्बैंड इतना चिकन को पसंद नहीं करते। उनका ये होता है कि वो फार्मिंग कर चुके हैं ना, उनके पहले फार्म्स वग़ैरह थे, तो उन्होंने तो अपने हाथों में देखा है। तो बहुत ज़्यादा मोटिलिटी होते उन्होंने देखा है ना, तो उनकी जो है अब ये है कि चिकन से उनका दिल हट गया है। तो अब वो बिल्कुल लाइक नहीं करते, या उनको बस एक ये होता है कि उन्होंने अपने हाथों में मरते-मरते देखा है और उनको पता है कि फ़ीड किस तरीके से बनाई जाती है, दी जाती है, और 40 डेज़ में एक चिकन किस तरीके से ग्रो करता है, तो वो तो इस चीज़ से उनका बहुत दिल हट गया है। तो बस वो तो इतना नहीं खाते। हाँ, कभी-कभी अगर मैं दे देती हूँ कुछ अलग तरीके से बना के, तो फिर वो खा लेते हैं, वरना अदरवाइज़ आपने भी देखा होगा या आगे चल के भी आप देखेंगे कि मेरे घर में चिकन का जो सालन होता है वो बहुत कम डल बनता है, ना होने के बराबर। हाँ, बस कभी अगर मेरा दिल चाहता है तो फिर मैं बना देती हूँ, वरना नहीं। इतना हस्बैंड तो मेरे शौक़ से नहीं खाते। हाँ, लेकिन मुझे कोई रोक-टोक नहीं है, मुझे कोई मना नहीं है, लेकिन बस मैं भी अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। कभी दिल चाहता है तो मैं कुछ समथिंग स्पेशल, जैसे तिक्का मसाला लगा के मैं कुछ बना लिया, या कीमा कर लिया, किसी चीज़ में डाल दिया, तो बस मैं इस तरीके से चिकन मैं भी खा लेती हूँ। वरना हाँ, कभी हस्बैंड को सैंडविच वगैरह में डाल के दे देती हूँ, कभी पिज़्ज़ा में, तो इस तरीके से वो फिर भी खा लेते हैं। लेकिन ये है कि पूरी-पूरी जो बोटियाँ होती हैं या सालन होता है, तो वो नहीं खाते। तो बस ख़ैर मैं फिर ऐसा कुछ नहीं डाल रही थी। हाँ, बस लास्ट में फिर ये मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर पुदीना डाल दिया और एक चिकन क्यूब, एक भी नहीं डाला था, आधा डाला था। तो बस फिर वो डाल के और अब मैं चावल डाल दूँगी और दम पे रख दूँगी, जब तक फिर मैं सूजी बना लूँगी जल्दी-जल्दी से। तो बस जी, चावल मेरे पकने के लिए रख दिए हैं और अब मैं ये हरा धनिया और पुदीने को मैं पीस लूँगी और इसको फिर मैं साइड पे रख दूँगी। ये रायते वाला काम तो अगर टाइम बचा नहीं हुआ तो फिर हस्बैंड भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि पहले मैं हाथ के हाथ फिर बर्तन धो लूँ जल्दी-जल्दी से, और उसके बाद फिर मैं सूजी बनाऊँगी। अच्छा जी, तो सूजी बनाने के लिए फिर मैंने एक पैन में थोड़ा-सा हाफ़ कप के करीब मैंने घी डाल दिया था, और मीठा मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ। तो बस फिर उसके अंदर मैंने एक इलायची को खोल के ऑयल के अंदर डाल दिया, और 2-3 सेकंड के लिए फिर मैंने उसको कड़कड़ाया है, और उसके बाद फिर मैंने सूजी 1 कप ली थी, तो 1 कप से थोड़ा-सा कम मैंने चीनी ली है, और वो चीनी ऑयल में डाल के और इसको फिर अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। तो चीनी जब मेल्ट हो गई तो फिर मैंने इसके अंदर ये सूजी डाली थी, और ये आप देखिएगा कि क्या ब्लेंडर हो गया था। ये हमेशा मेरे साथ इसी तरह होता है कि मैं एक चीज़ निकालती हूँ तो ये पूरा ही गिर जाता है। तो ख़ैर अभी तो मैं जल्दी में थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया और जल्दी-जल्दी मैंने इसके अंदर सूजी डाली है, क्योंकि चीनी हमारी जलनी नहीं चाहिए। हाँ, कलर आप सूजी का सूजी कह लें, हलवा कह लें, उसका जिस हिसाब से रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रखें, लेकिन मुसलसल चम्मच चलाते रहना है कि सूजी जलनी नहीं चाहिए। तो बस फिर सूजी को अच्छे तरीके से भून के और मैंने फिर चूल्हा बंद कर दिया था और मेरी सूजी तैयार हो गई थी।
फिर उसके बाद ये मैं बना रही थी लस्सी। बस अच्छा, मैं लस्सी इस तरीके से बनाती हूँ कि दही को अच्छे तरीके से फेंट के और फिर उसके अंदर मैं दूध डाल देती हूँ। तो बस ये मेरा काम हो चुका था और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने जल्दी से फिर हस्बैंड को नमाज़ के लिए तैयार किया। उसके बाद फिर मैं ख़ुद भी तैयार हुई और हमने फिर जुम्मे की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर हमने अपना मज़ेदार सा खाना एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा जुम्मे का दिन। तो जी इसी के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।